इसके बाद जो कि यहाँ अभी तक प्रवचन बौद्ध धर्म के परिचय के तौर पर बताए गए हैं, बाकी जहाँ बौद्ध चित्त की दीक्षा की बात है तो वो कल दी जाएगी। प्रार्थना के तौर पर एक विधि जो है वो पाठ अभी किए जा रहे हैं, इसलिए दीक्षा कल दी जाएगी। अभिषेक के समय और दीक्षा देते समय एक तरह की विधि के अनुसार, परंपरा के अनुसार आचार्य को गुरु मानना एक विधि है, परंपरा है, और इसलिए गुरु के साथ बहुत ही अच्छा संबंध बना रहना चाहिए, आस्था होनी चाहिए। इसलिए जो तंत्रयान में समय की बात होती है, जो एक धार्मिक संबंध है, वो बना रहना चाहिए, परंपरा एक होनी चाहिए। इसलिए मैं हमेशा यही कहा करता हूँ कि कल जो दीक्षा होगी, अभिषेक के समय देवता को मानने वाले व्यक्ति कृपया वो कल ना आए। और देवताओं को मानना या नहीं मानना ये आपकी अपनी आज़ादी की बात है और आपको पूरा अधिकार है, लेकिन जो देवता को मानते हैं वो कृपया कल यहाँ ना आए अभिषेक लेने और दीक्षा लेने। यहाँ इसके बाद जो प्रार्थना के तौर पर पाठ करने जा रहे हैं, पाठ करते वक्त आप अपने समक्ष भगवान बुद्ध जो कि 4 कार्य किए हैं वो हमारे सामने विराजमान हैं, और उनके साथ उनके शिष्य के तौर पर जो साथ हैं, और उसी तरीके से आचार्य नागार्जुन आदि भी हमारे समक्ष हैं, और उसी तरीके से बौद्ध मंजूश्री, और फिर साथ में जो भी हमारी परंपरा से संबंधित हिमालय तिब्बत देश के बौद्ध देश के गुरु भी हमारे समक्ष हैं, विराजमान हैं। ध्यान करते हुए उनका पाठ करें। यहाँ से जैसे कि महामहिम जी तिब्बती भाषा में पाठ करते जाएंगे, और आप इसमें लिखे हुए हिंदी, अंग्रेज़ी, संस्कृत में जो लिखा है उसका पाठ करते जाएंगे, और जैसे ही अंत में अपने आप को प्राणियों के हित में माफ़ी के जो श्लोक अंत में वहाँ समाप्त करते हुए पेज नंबर 59 से पाठ करते जाएंगे। इस बौद्ध चित्त रूपी रत्न को अच्छी तरह ग्रहण करने के लिए मैं तथागतों अथवा बुद्धों के निर्मल तथा रत्न के समान सत्य, धर्म और गुणों के सागर बुद्ध के पुत्रों अथवा बौद्ध स्तूपों की पूजा करता हूँ। इस लोक में जितने भी पुष्प तथा फल हैं, जितनी भी औषधियाँ हैं, जितने भी भगोलीय रत्न हैं, और जितने भी मन को लुभाने वाले जल हैं, मैं उन्हें अर्पित करता हूँ। और जितने अनेक रत्नों के युक्त पर्वत, और जितने सुंदर एकांत वन हैं, जितने भी सुंदर फूलों से सुसज्जित लताएं हैं, और फलों से लदी और नम्रता से झुकी हैं, देवताओं तथा अन्य लोकों में कल्प वृक्ष तथा रत्नों से युक्त वृक्ष हैं, और खिले कमलों से आभूषित तथा हंसों से गूंज रहे सुंदर तालाब हैं। बिना खेती किए और अनाज जो कुछ भी
सबसे श्रेष्ठ उत्पन्न किए हैं तथा पूजनीय आकाश में जितनी फैली धातुएं और जो पवित्र सजावट वस्तुएं हैं और जाने अनजाने जितनी वस्तुएं हैं, इन वस्तुओं का मन में ध्यान करते हुए, हे करुणा में बौद्ध स्तूपों, इन वस्तुओं को अपनी अनुकंपा से ग्रहण कर मुझ पर कृपा करें, क्योंकि मैंने कोई पुण्य नहीं किया, अतः मैं बहुत ही निर्धन हूँ। अतः पूजा के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, और ये मेरा जो कुछ भी है उसे हे नाथ स्वीकार करें। मैं स्वयं को पूर्ण रूप से हर प्रकार से आपको समर्पित करता हूँ। मैं भक्ति से आपका दासत्व स्वीकार करता हूँ। मुझे अपना सेवक स्वीकार करें। तुम्हारे स्वीकार करने से मैं निर्भय हो जाऊंगा और बिना किसी भय से प्राणियों का हित करूंगा। पहले के पापों को नष्ट कर आगे कोई पाप नहीं करूंगा। स्नान गृह जो कि सुगंधित है, जितने रत्नों से जड़ित और उज्जवल सुंदर और मोतियों से जड़े वितान हैं, और संगमरमर फर्श जो उज्जवल और स्वच्छ है, मैं तथागतों तथा पुत्रों को अनेक रत्नों से जड़े कलश जो अत्यंत सुगंधित जल और पुष्पों से भरे हैं, उन्हें संगीत के साथ स्नान अर्पित करूंगा। मैं निर्मल तथा सुगंधित वस्त्रों से उनके शरीर को पोंछूंगा और उसके बाद उन्हें लाल रंग के सुगंधित वस्त्र दूंगा तथा आभूषणों से मैं सुसज्जित करूंगा। मैं ऐसे सभी मुनियों के शरीर जो स्वर्ण के समान आभा के हैं का लेप करूंगा। बौद्ध स्तूप जो कि पूजनीय है, मैं उनकी अर्चना तथा पूजा सफ़ेद फूलों से गूंदी हुई सुंदर मालाओं तथा पुष्पों से करूँगा। मैं उन्हें मनोरम धूप के बादलों की सुगंध दूंगा। मैं रत्नों के दीप जो कि पंक्तियों में रखे सोने की कमलों पर ऐसे रखे हैं जिन पर सुगंधित जल का छिड़काव हुआ है, उससे अपनी पूजा करूँगा। साथ ही उन पर सुगंधित पुष्प डालूँगा। सभी बौद्धों तथा बुद्ध स्तूपों को वो दिशाएं तथा स्थान अर्पित करता हूँ जहाँ लंबे मोती तथा मणियों के चमकते मालाओं से सुशोभित तथा साथ ही संगीत की गूंज भरी है। मैं सोने के धन वाले अत्यंत मनोरम मोतियों से जड़े रत्नों से जड़े सुंदर छत्र महामुनियों को अर्पित करता हूँ।